रामायण का वो अंतिम दृश्य जिसने भगवान श्री राम को भी रोने पर मजबूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि अग्नि परीक्षा देने के बाद भी माता सीता को धरती की गोद में क्यों समाना पड़ा? इसके पीछे सिर्फ समाज के ताने नहीं थे, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य था जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। रुकिए और थोड़ा गहराई से सोचिए। जिस देवी ने लंका के राजा रावण का अहंकार मिट्टी में मिला दिया, वो अयोध्या की राज्यसभा में आकर अचानक इस संसार को छोड़कर क्यों चली गई? क्या यह माता सीता का क्रोध था या फिर उनकी नियति का कोई छिपा हुआ सच? चलिए आज इस महागाथा की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से, जहां निर्वासन का दुख झेलते हुए माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। जब इन दोनों भाइयों ने अयोध्या की भरी सभा में आकर अपनी मधुर आवाज में रामायण की गाथा गाकर सुनाई, तब पूरी सभा रो पड़ी। श्री राम को आभास हुआ कि ये बालक कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही अंश है। श्री राम ने माता सीता को वापस महल में ससम्मान बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही माता सीता सभा में पहुंची, वहां उपस्थित कुछ लोगों के मन में एक बार फिर संशय की लहर दौड़ गई। समाज ने फिर से उनकी पवित्रता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि माता सीता जैसी परम पवित्र देवी के साथ यह न्याय था? क्या संसार के सामने खुद को बार बार साबित करना सही था? यहाँ आकर यह प्राचीन इतिहास एक ऐसा मोड़ लेता है जिसके बारे में सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजा के रूप में श्री राम के हाथ बंधे थे, वे प्रजा के प्रति जवाबदेह थे। महर्षि वाल्मीकि ने खुद खड़े होकर माता सीता की पवित्रता की गवाही दी, लेकिन संशय की वो दीवार टस सी मस नहीं हुई। तभी माता सीता ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, ना ही कोई शिकायत थी। वहाँ सिर्फ एक असीम शांति और आत्मसम्मान की चमक थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक ऐसी सौगंध ली जिसने पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पुकारा, हे धरती माता, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से केवल श्री राम को ही अपना आराध्य माना है, यदि मेरा चरित्र निष्कलंक है, तो तुम फट जाओ और मुझे अपनी गोद में समा लो। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि उन्होंने धरती माता को ही क्यों पुकारा। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। माता सीता कोई साधारण मानव नहीं थी, वे साक्षात धन धान्य की देवी महालक्ष्मी का अवतार थी। उनका जन्म किसी साधारण गर्भाशय से नहीं हुआ था। जब राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें हल के अग्रभाग से टकराकर एक कलश मिला था, जिसमें माता सीता शिशु के रूप में प्रकट हुई थी। क्योंकि वे भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए भूमि ही उनकी वास्तविक माता थी। जब संसार में उनका उद्देश्य पूरा हो गया, रावण का संहार हो चुका था, लव और कुश को उनका अधिकार और पिता का संरक्षण मिल चुका था और रघुवंश का भविष्य सुरक्षित हो गया था, तो इस नश्वर संसार में उनके रुकने का कोई कारण नहीं बचा था। यह माता सीता का समाज की संकीर्ण सोच के खिलाफ एक मौन विद्रोह था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि स्त्री का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। जैसे ही माता सीता की सौगंध पूरी हुई, आसमान में बिजली कड़कने लगी और एक भयानक गर्जना के साथ धरती दो भागों में फट गई। भूमि के भीतर से एक अत्यंत अलौकिक दिव्य सिंहासन ऊपर आया, जिस पर स्वयं भूदेवी विराजमान थी। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी पुत्री सीता को देखा और उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। श्री राम चिल्लाते रहे, दौड़कर आगे बढ़े, लेकिन देखते ही देखते वह सिंहासन धरती के भीतर समा गया और भूमि फिर से वैसी ही बंद हो गई। श्री राम विलाप करते रह गए, लेकिन माता सीता हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो चुकी थी। यह घटना हमें सिखाती है कि जब समाज मर्यादाओं की सीमाओं को लांघकर किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो प्रकृति स्वयं उसका अंत कर देती है।